बुधवार दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोविड-19, नहरबंदी, मनरेगा समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा। नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का तत्काल ट्रीटमेंट शुरू करवाई सभी एसडीएम। कलेक्टर नथमल डिडेल ने सभी एसडीएम को किया निर्देशित। नए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने संभाला पदभार। जिले के 20वें कलेक्टर ने आईएएस डिडेल पदभार ग्रहण करते ही समीक्षा बैठक। जन अनुशासन पखवाड़े का तीसरा दिन, अनुमति नहीं फिर भी दुकानों के बाहर बैठे बेच रहे सामान, सड़कों पर नजर आ रहे लोग। व्यापारी बोले कुछ घंटों के लिए दुकानें खोलने की मिले अनुमति। क्लॉथ मर्चेंट, सराफा व होलसेल व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर ने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले कोरोना रोकथाम को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों के साथ जिले में कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, कोविड वैक्सीनेशन, कोरोना सैंपलिंग इत्यादि को लेकर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर उन्होंने बीकानेर जिला कलेक्टर और श्रीगंगानगर में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर से सीधी बात भी की। साथ ही ये इंश्योर किया कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की जिले में किसी भी स्थिति में कमी न आए। जिला कलेक्टर ने ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले कोरोना रोकथाम को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना सैंपल को लेकर कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेस कर उनकी सैंपलिंग लेने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने एडीएम को निर्देशित किया कि वे सभी एसडीएम को निर्देश दें कि कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों का तत्काल ट्रीटमेंट शुरू करवाएं ताकि किसी की मृत्यु न हो। जिला कलेक्टर डिडेल ने नहरबंदी को लेकर मुख्य अभियंता विनोद मित्तल के साथ चर्चा करते हुए नहरबंदी की अब तक की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जिले में नहरबंदी के दौरान लोगों को पीने के पानी की समस्या न आए। इसको लेकर पीएचईडी व सिंचाई विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। पीने के पानी को लेकर कोई भी दिक्कत आए तो उन्हें इसकी जानकारी तत्काल दी जाए। कलेक्टर ने सीईओ जिला परिषद रामनिवास जाट के साथ मनरेगा योजना को लेकर समीक्षा करते हुए मनरेगा मजदूरों को कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ कार्यस्थल पर लगाने के निर्देश दिए। सीईओ ने बताया कि अभी फिलहाल फसल कटाई का वक्त है, लेकिन मनरेगा कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एडीएम को निर्देशित किया कि वे सभी विकास अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दें और इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी लोगों को मिले। इसको लेकर शिविर लगाकर सरकार की इस बेहतरीन योजना का लाभ सभी को दिलवाएं। समीक्षा के दौरान एडीएम अशोक असीजा, सीईओ जिला परिषद रामनिवास जाट, एसडीएम कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, मुख्य अभियंता सिंचाई विनोद मित्तल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, जिला अधिकारी रविशंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्लांट है, मशीनरी है, ये आपका बैचिंग प्लांट है, इसको जो ऑपरेट करते हैं कुछ बिहार के और कुछ यूपी के रहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा नहीं, 5 साल है, बाकी लोकल लेवल है। ठीक है, देखो एडवांस में प्रिपरेशन चल रही है तो पहले बुलाना है लोगों को कॉन्ट्रैक्टर की बात एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो उनकी जरूरत है। आपके कुछ 11-12 कंट्रैक्टर हमारे पंजाब में काम कर रहे हैं, वहाँ से लेबर उनको शिफ्ट करनी है, वो लेबर तो उनके पास ऑलरेडी आई हुई है। नहीं बता दें ताकि इनको लेकर। हाँ, कुछ बॉर्डर का इशू है सर, तो हमें हरियाणा के अंदर भी 8 किलोमीटर का काम करना है, तो बॉर्डर क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है। कंट्रैक्टर्स भी जाएंगे प्लस हम भी जाएंगे, तो उसके लिए कल हमने कंट्रैक्टर्स को एक रिक्वेस्ट डाली, तो उनके वहाँ से सभी के नाम प्लस आपके। नए जिला कलेक्टर आईएएस नथमल डिडेल ने बुधवार दोपहर 12:22 पर पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के दौरान उनकी धर्मपत्नी मोनिका बलारा व परिजन महादेव बलारा भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम अशोक असीजा, जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट, एसडीएम कपिल यादव व पीआरओ सुरेश बिश्नोई भी मौजूद रहे। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी नथमल डिडेल ने पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके बाद दोपहर 1 बजे कोरोना रोकथाम व नहरबंदी की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदारों की भी बैठक ली गई। इससे पहले सुबह सर्किट हाउस पहुंचे नए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल का प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। आईएएस नथमल डिडेल जिले के 20वें कलेक्टर हैं। मूलतः नागौर के रहने वाले डिडेल इससे पहले भरतपुर कलेक्टर और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल दिसंबर 2019 से अप्रैल 2021 तक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उनका कार्यकाल मई 2017 से दिसंबर 2019 तक रहा। इससे पहले मंसूरी से आईएएस की ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग राज्य में एसीएम जालोर के पद पर हुई। सरकार की ओर से मंगलवार को जारी की गई 8 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची में जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर कार्यरत
IAS अधिकारी नटमल डिडेल का तबादला हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर किया गया। हालांकि करीब 13 दिन पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कलेक्टर जाकिर हुसैन का तबादला श्री गंगानगर कर उनकी जगह मेघराज सिंह रत्नू को हनुमानगढ़ का नया जिला कलेक्टर लगाया था, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया। मंगलवार को राज्य सरकार ने नए आदेश जारी कर नटमल डिडेल का स्थानांतरण हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर किया। जिले में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना बड़े स्तर पर इजाफा हो रहा है। 59 घंटों के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू है। वर्तमान में जारी 15 दिवसीय जन अनुशासन पखवाड़ा से भी कोरोना का संक्रमण फैलने में नहीं रुक रहा। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी जिले में कोरोना का दूसरा बड़ा विस्फोट हुआ और एक साथ 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। बुधवार सुबह आई 17 अप्रैल के सैंपलों की रिपोर्ट में 229 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। जिले में एक दिन में अब तक मिले रोगियों का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आने पर स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उधर जिला अस्पताल में कोरोना के भर्ती रोगी भी बढ़कर 53 हो गए हैं। ऑक्सीजन और बेड कम पड़ रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने के साथ सरकारी आदेशों की पालना करने, घर पर सुरक्षित रहने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर तेज रफ्तार से पांव पसार रही है। अधिकतर युवाओं में संक्रमण फैल रहा है। नए कोरोना पॉजिटिव केसों में पुलिस थाना पीलीबंगा में 1, पुलिस थाना पल्लू में 1 आरोपी, गांव मकसर में 4, टाउन के वार्ड नंबर 17 लोहिया कॉलोनी में 1, वार्ड नंबर 26 नई आबादी में 2, सेक्टर नंबर 3 में 2, वार्ड नंबर 25 में 1, वार्ड नंबर 60 में 1, जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में 3, बालाजी कॉलोनी, सतीपुरा कॉलोनी में 1, वार्ड नंबर 35 बरकत कॉलोनी में 1, सेक्टर नंबर 12 में 4, दुर्गा कॉलोनी में 4, डबलीवास वॉल्वी में 8, भादरा के गांव छानीबड़ी में 6, गांव गदरा में 3, गांव डुंगराना में 3, नोहर के गांव थिराना में 3, टीबी तहसील के गांव मिर्जावाली मेर में पीएससी स्टाफ के 2, संगरिया शहर में 9, रावतसर शहर में 10, रावतसर तहसील के गांव गंधेली में 14 और महेश कॉटन फैक्ट्री पीलीबंगा में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 6 वर्षीय बालक से लेकर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल है। कोविड के केस डेली बढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने सैंपलिंग बढ़ाई है। तो मोबाइल वैन द्वारा हम लोग जगह जगह पे जहाँ मतलब कुछ यहाँ पहले अनाउंस करके जगह जगह पे वैक्सीन करवा रहे हैं और ये मतलब जगह जगह पे सैंपल ले रहे हैं। तो जल्दी हम ये कॉन्टैक्ट्स और जो जिसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है इन सबको मतलब हम लोग जल्दी से सैंपल करा के ट्रेस करना चाहते हैं, जिससे ये हम इसको प्रसार को रोक सकें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मनाए जा रहे 15 दिवसीय जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान मध्यम वर्गीय व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग उठी है। बुधवार को टाउन बाजार के व्यापारियों ने नवनियुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कहा कि सरकार उनकी व्यथा सुने और कुछ घंटों के लिए दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। टाउन बाजार के हनुमानगढ़ क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन, हनुमानगढ़ सराफा व्यापार एसोसिएशन व होलसेल फुटवेयर एसोसिएशन के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले व्यापारी टाउन की कपड़ा मार्केट में दुकानों के आगे एकत्रित हुए। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले साल लगे लॉकडाउन से व्यापारियों की जो स्थिति हुई है वह अभी तक नहीं सुधरी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की मजबूरी समझे और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाजार खोलने का समय सुबह 10 से 3 बजे तक किया जाए। वहीं अशोक तेजवानी ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने आधी दुकानें खोलने की अनुमति दे रखी है और आधी बंद है, जबकि पिछले साल इस महामारी का प्रकोप भी कम था और वैक्सीनेशन भी नहीं थी। तब लॉकडाउन लगा, पूरा बाजार बंद करवा दिया गया था। अब वैक्सीन भी आ चुकी है, बावजूद इसके आधा बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे हालातों में सरकार मध्यम वर्गीय व्यापारियों की तरफ भी सोचे और उन्हें कुछ घंटे के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। सबसे पहले मैं नए जिला कलेक्टर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है वो पूरी तरह से गलत है, जिसके अंदर आधे से ज्यादा तो दुकानों को छूट दी हुई है और आधे दुकानें बंद करवा रखी हैं।
जबकि इस चलते हुए सीजन में, जबकि पिछली महामारी के दौरान जब बीमारी नहीं थी, वैक्सीन नहीं, बीमारी के बावजूद वैक्सीन नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, उतने मरीज नहीं, आज उसका इलाज भी है, वैक्सीन भी है, उसके बावजूद मरीज तो बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी लॉकडाउन नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ होलसेल, और पिछले जो लॉकडाउन से हमारी जो स्थिति हुई है, जो अभी तक नहीं संभली है, और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि व्यापारियों को देखते हुए बाजार का टाइम 7 से 3 बजे तक किया जाए, ताकि व्यापारी अपना भरण पोषण किया जाए। नमस्कार, सरकार से मैं अपील करूंगा, प्रशासन से ये अपील करूंगा कि हम छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों को लॉकडाउन में जीना मुश्किल हो गया है। किराया, भाड़ा, दुकान के स्टाफ की सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन से अभी तक हम उभरे नहीं हैं, और जो दुकान के खर्चे हैं वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रशासन से अपील करूंगा कि कुछ घंटे की मोहलत दी जाए, जिससे हमारा थोड़ा बहुत काम चल सके, हम अपने स्टाफ को तनख्वाह दे सकें और अपने घर का गुजारा कर सकें। और साथ साथ मैं आश्वस्त करूंगा कि कोरोना की गाइडलाइन के नियमों का पूरी तरह से हम पालन करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। जो आज 5-6 ट्रेड बंद है और पूरी मार्केट खुली है और बाजार में आवाजाही वैसे ही है, या तो उसे पूर्णतः बंद करे, और नहीं तो हमारा सहयोग करे और हमें व्यापारियों की व्यथा सुने कि आज हर व्यापारी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अलग से खर्चा पड़ रहा है, स्टाफ का या, और बाजार बंद है और घर पे भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो कलेक्टर साहब से यही आग्रह करूंगा कि कृपया थोड़ा सा हमारे जो 5-6 ट्रेड बंद है उनके बारे में ध्यान करें। हाँ जी, मैं हनुमानगढ़ सराफा स्टेशन की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ जी को एक ज्ञापन देने आया हूँ। जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा 15 दिन का लॉकडाउन किया गया है, परंतु इस दरमियान 15 दिन के दरमियान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विवाह शादियां हैं, जिनके हम लोगों ने ऑर्डर भी ले रखे हैं, और अगर हम उन ऑर्डर का भुगतान नहीं करते हैं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें वो दुकान खोलने की अनुमति दे, जिससे हम अपने ऑर्डर का भुगतान कर सकें। जंक्शन में जितने ठेके सारे खुले पड़े हैं, तो गवर्नमेंट को चार्ज देगी, टैक्स आएगी, उसका फायदा होगा, और दुकानदार सारे भूखे मर रहे हैं। किराया पड़ रहा है, बिजली पड़ रहा है, बिल पड़ रहा है, लेबर पड़ रही है, और दुकानें पूरी तरह की बंद पड़ी है। जब गवर्नमेंट क्या इनका खर्चा दे रहे, दुकान बंद कर रहे हैं, कोई दुकानदार कल से नहीं खोलेगा। लाइट मिले, बिजली मिले, गैस मिले, सिलेंडर मिले, पानी मिले, और सरकार के पास कुछ पैसा अभी पब्लिक व्यक्ति भरपूर सोचा लाओ, पब्लिक हाथ रहेगी, पब्लिक खुद भूखी मर रही है। आप पब्लिक का इंतजाम करो, दुकानें बंद करेंगे, 6 महीने वो दुकानदार बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का इंतजाम किया जाए। यूपी में भी है, वहाँ सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, दिल्ली में 6 दिन का है। दुकानदारों को क्या मिलना चाहिए 3 घंटे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, ये बहुत ही गलत किया है। दुकानदार इकट्ठे होकर मिलकर कलेक्टर साहब जी नहीं आए ना, उनका उद्घाटन के लिए उनका उद्घाटन उनके पास जा रहे सारे मिलकर हमारी दुकानों का जो भी समाधान किया जाए। तो फीस बनी है, दुकानों का किराया है, सर्वेंटों की तनख्वाह चल रही है, बिजली का बिल है, कहाँ से भरेंगे बिलों में? हमें ये बिल जमा करेंगे, बिजली का दे रहे हैं, सर्वेंटों को तनख्वाह दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, हम घर पे देते हैं, बच्चों की फीस है, घर का राशन पानी है, कहाँ जाए बताओ? कोई समाधान करो हमारा भाई, तो हमें कोई समय दो, 2 घंटे 4 घंटे का, शाम को 5 बजे बंद करके ठीक है, 4 बजे कर दो, 3 बजे करो, कोई तो समाधान करो हमारा। कलेक्टर हमारे माँ बाप है, वो हमारा, हम बच्चे हैं, वो हमारा समाधान करो कोई। जिले के संगरिया में बुधवार को बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जहां संगरिया से भटिंडा जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बे अलग हो गए, जो ट्रैक पर ही कुछ दूरी पर जाकर रुक गए। वहीं इंजन बाकी बचे डिब्बों के साथ करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर रुका। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। जिले के संगरिया में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जहां संगरिया से भटिंडा जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बे अलग हो गए, जो ट्रैक पर ही कुछ दूरी पर जाकर रुक गए। वहीं इंजन बाकी बचे हुए डिब्बों के साथ करीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर रुका। बताया गया कि ट्रैक को सही करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते संगरिया के आगे का रेल मार्ग प्रभावित हुआ। घटना सुबह करीबन 10:10 की है, जब करीबन 58 डिब्बों की एक मालगाड़ी संगरिया के फाटक C50 के पास से गुजर रही थी। अचानक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर फिर पटरी पर चढ़ गए। इससे गाड़ी के डिब्बे 3 हिस्सों में बंट गए। इस दौरान C50 फाटक के पास गार्ड के डिब्बे समेत 12 डिब्बे अलग होकर पीछे रह गए। एक डिब्बा अलग होकर बीच में रह गया। वहीं करीबन 40 डिब्बों को लेकर इंजन ग्रामोत्थान बीएड कॉलेज के पास पहुंच गया,
जो फाटक C50 से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। C50 फाटक पर रेल की पटरियों के आसपास ट्रेन के टायरों के निशान मिले हैं। सूत्रों के अनुसार तो मालगाड़ी में पीछे गार्ड भी नहीं था। इस कारण ट्रेन चालक को डिब्बों के अलग होने की जानकारी तुरंत नहीं मिली। हादसे के वक्त फाटक भी बंद था, साथ ही आसपास ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। मालगाड़ी के डिब्बों के पटरी से उतरने और फिर वापस चढ़ने के कारण कोई डिब्बा पलटने से भी बच गया। इसके बाद करीब 12:30 बजे मालगाड़ी के 40 डिब्बों को इंजन के साथ भटिंडा के लिए रवाना किया गया। बाकी डिब्बों के लिए दूसरा इंजन मंगवाया गया। घटनास्थल पर ट्रैक सही करने का काम किया गया। मौके पर ट्रेन के टायरों के रगड़ने के निशान के साथ जला हुआ रबड़ी भी मिला है, जो संभवतः ट्रेन के टायरों का ही है। साथ ही कुछ पार्ट्स भी पड़े हुए मिले। जांच में सामने आया कि संग्रिया से निकलते वक्त स्टेशन मास्टर को मालगाड़ी के नीचे कुछ आवाज सुनाई दी थी, जिस पर मालगाड़ी को रोकने का सिग्नल दिया गया था। इसके बाद फाटक C50 पर ही रोकने का सिग्नल दिया गया, लेकिन गार्ड न होने के कारण मालगाड़ी 1 किलोमीटर दूर जाकर रुकी। ये घटना कुछ देर पहले की है, जब मैं अपने किसी कार्य से संग्रिया बीएड कॉलेज के नज़दीक से अपने घर की तरफ जा रहा था, रेलवे लाइनों के नज़दीक से अचानक मेरे नज़दीक से ही गाड़ी डबल की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। अचानक थोड़ी देर में एक जोर का धमाका हुआ। धमाका समझो ये बहुत जोर की आवाज़ आई, जिससे एकदम घबरा के देखा तो आधी गाड़ी तो आगे चली गई थी और आधी गाड़ी पीछे रह गई थी। गाड़ी के 2 पार्ट हो गए थे, शायद कुछ एक्सल वगैरह या कुछ हो सकता है, कुछ इसके बीच में टूट गया हो। इसके बाद इसमें हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे जानकारों को भी फ़ोन करके बताया, मेरे को ऐसे करके ये घटना हुई है, ये बात है। जिले का टॉप 10 वांछित अपराधी बुधवार को जिले की संग्रिया पुलिस के हाथे चढ़ गया। उसे संग्रिया पुलिस ने जंक्शन पुलिस के सहयोग से उसके गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। संग्रिया थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जिले का टॉप 10 वांछित अपराधी 2000 रुपए का इनामी बदमाश मणि सिंह उर्फ मणिया पुत्र बलदेव सिंह उर्फ गुरदेव सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 सतीपुरा अपने घर आया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर जंक्शन थाना उप निरीक्षक विशु वर्मा व पुलिस टीम के सहयोग से मणि उर्फ मणिया को उसके निवास स्थान से धर दबोचा गया। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष का विशेष योगदान रहा। पुलिस टीम में एएसआई देवीलाल, कांस्टेबल आरिफ आनंद, हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह, कांस्टेबल चानन राम व सत्यनारायण शामिल थे। गौरतलब है कि करीब 3 साल पहले मणि सिंह उर्फ मणिया के मकान से हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने 2 किलो 200 ग्राम अफीम व 3.25 लाख रुपए तथा 3 गाड़ियां जब्त की थी। मौके से मणि सिंह व उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में संग्रिया पुलिस को मणि सिंह की तलाश थी। जंक्शन बस स्टैंड में पिछले कुछ समय से ऐसे गिरोह का आतंक है जो भीड़भाड़ का फायदा उठा गले में पहना महिला यात्रियों के जेवरात चंद पलों में पार करने में माहिर है। कुछ ऐसा ही मामला बुधवार को उस समय सामने आया जब एक बुजुर्ग महिला के गले में पहना सोने का लॉकेट 2 महिलाओं ने काटकर उतार लिया। गनीमत रही कि वृद्धा को इसका उसी समय पता चल गया और उसने अन्य यात्रियों के सहयोग से मौके पर दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। बाद में दोनों महिलाओं को जंक्शन पुलिस के हवाले कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक संग्रिया तहसील के गांव ढाबा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला गांव चंडावाली में अपने पिहार आई थी। बुजुर्ग महिला जंक्शन बस स्टैंड पर पहुंची, बस में चढ़ने लगी तो भीड़भाड़ का फायदा उठा एक महिला उसके पास आई और गले में पहना ओम ब्लेड से काटकर उतार लिया। वृद्धा को उसका पता चला तो वह बस से उतर रही लॉकेट झपटने वाली महिला के पीछे भागी। वृद्धा ने उसे पकड़ लिया तथा अपना लॉकेट वापस छीन लिया। बस स्टैंड में विवाद होने की सूचना मिलने पर भीड़ जमा हो गई। बस स्टैंड के बाहर तैनात यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जंक्शन थाना में सूचना दी। पकड़ी गई 2 महिलाओं में से एक ने बच्चा गोद में उठा रखा था। बाद में मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस दोनों महिलाओं को अपने साथ ले गई। इस संबंध में थाना में किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ था। कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला वहां से गंतव्य के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी जंक्शन बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग महिला के गले में पहना लॉकेट उतारते समय यात्रियों ने एक महिला को पकड़ लिया था। बस स्टैंड में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। बावजूद इसके पुलिस की ओर से इस गिरोह से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्हें मात्र पूछताछ कर छोड़ दिया जाता है। मेरे घर में हो ओम मेरा आगे प्लेट बढ़ गया कि बस में बढ़ गई, बस में बढ़
मेरे भाजा भी क्या भाजा मैं क्या मारा मैं भाजा को ना उतर लगी जब मैं कुर्ता पकड़ लियो इतनी बात मैं भैया झंडा आईडी झंडा मेरे पी है यार 8 दो पास ये 7 रुपए का ये बात होगी ताई सगरे डब्बा है गांव में पॉकेट गड्ढा है और केक रहे। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में खड़ी बाइक अज्ञात जना चोरी कर ली है। इस संबंध में जंक्शन थाना में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार थाना सिंह जटसिंह निवासी वार्ड नंबर 5 गांव सतीपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 24 फरवरी को सुबह वे अपनी बाइक सतीपुरा में फाटक के पास स्थित गुरुद्वारा में खड़ी कर डबवाली अपने कार्य पर चला गया। पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति बाइक चोरी कर ले गए। 19 अप्रैल को उसने गुरुद्वारा में बाइक संभाली तो बाइक नहीं मिली। बाइक की काफी तलाश की गई मगर कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच हेड कांस्टेबल राकेश कुमार कर रहे हैं। जिले में संक्रमण को रोकने के लिए जन अनुशासन लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में अनुशासन नजर नहीं आ रहा। जिले में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ने के बावजूद जन अनुशासन पखवाड़ा के तीसरे दिन बुधवार को भी शहर के अलग अलग जगहों पर लोग बेरोक टोक घूमते नजर आ रहे थे। जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद हैं। इसके बावजूद लोगों की बाजार में भीड़ उमड़ रही है। अधिकतर लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही भी बरत रहे हैं। बाजारों में खुली दुकानें, अन्य जगहों पर लोग मुंह पर मास्क तो लगाए हुए दिखे जाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। लोगों की यह लापरवाही कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को बढ़ा रही है। पुलिस की सख्ती भी नहीं दिख रही। लोग घरों की गलियों के बाहर एकत्रित होकर बैठे नजर आते हैं। जन अनुशासन पखवाड़ा में प्रतिबंधित दुकानों के दुकानदारों ने भी सामान बेचने का नया तरीका निकाल लिया है। वे दुकान के बाहर बैठकर सामान बेच रहे हैं। कुछ के आधे शटर तो कुछ ग्राहक के आने पर तुरंत दुकान खोलकर सामान देते हैं और वापस बंद कर देते हैं। शादी के सीजन के चलते भी लोग बाहर निकल रहे हैं। शहर में जन अनुशासन पखवाड़ा में लगातार लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। पहले दिन लोगों की आवाजाही कम थी तो तीसरे दिन लोग घरों से बाहर ज्यादा निकले। शहर में चौराहों सहित जगह जगह पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहे, लेकिन फिर भी बेवजह घूमने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लग सकी। कई दुकानदार दुकानें खोलकर ग्राहकों को बुला रहे हैं। इसकी वजह शादियों का सीजन माना जा रहा है। पहले दिन सोमवार को प्रशासन ने कुछ दुकानों को सीज कर सख्ती जरूर की थी, लेकिन इन 2 दिनों में वह सख्ती नजर नहीं आई। रोडवेज बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की कोई व्यवस्था नहीं और यात्री भी इसको लेकर बेपरवाह हैं। यहाँ पर कई यात्री बिना मास्क या फिर नाक के नीचे मास्क लगाए हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में यहाँ से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जिस प्रकार गहलोत सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि लॉकडाउन जैसा किसी प्रकार का माहौल नहीं दिखाई दे रहा। सभी मार्केट पूरे तरीके से खुले हुए मिल रहे हैं। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए घूम रही है। सब सामान आप उपलब्ध आपको हो जाएगा। आप अभी किसी को फोन कर लीजिए, आपकी सभी दुकानें आपको खुली हुई मिलेंगी। पुलिस सिर्फ आपको दिखेगी बस 2 मिनट के लिए मार्केट के अंदर। तो अभी परमिशन नहीं है खोलने की, फिर भी आप लोग कहाँ खोल रहे हमने? मतलब हम तो शो कर रहे हैं, चोर बने बैठे, क्या करें? चोर बन गए। तो परचूनी का सामान वगैरह लेने वाले हैं कुछ व्यक्ति। मास्क का तो पालन हो रहा है, लेकिन कुछ जो भीड़ इसलिए हो जाती है कि परचूनी की दुकानें कुछ खुली है, बाकी हम लग रहे हैं तो हटाने के लिए कुछ गाइड भी कर रहे हैं लोगों को। आप ऐसा तो ये बंद कर देते दुकानें, आपकी दुकानें में खोल लेते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें सही खुली है। जैसे परचूनी की दुकान है, दही दूध की दुकान है, ये खुली है। इनके ऊपर आ जाते लोग और उनको समझाइश भी की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। एसपी जैन ने कहा कि वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सभी व्यक्तियों से अपील की जाती है कि गैर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों को बंद रखें, अनावश्यक रूप से बाजार में नहीं घूमें। एसपी ने बताया कि अति आवश्यक वस्तुओं को राज्य सरकार की ओर से छूट दी गई है ताकि आम लोगों की रोजी रोटी भी खराब न हो और आवश्यक वस्तुएं भी आमजन को समय पर मिलती रहे। लेकिन जिस प्रकार से जिले में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, उन हालातों में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। मास्क का उपयोग अवश्य करें। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान के तहत किसी को भी बिना मास्क के घूमने की अनुमति नहीं है। लोग अनावश्यक रूप से दुकानें भी न खोलें। अनावश्यक रूप से खरीदारी के लिए बाजार में भी न आए। कोविड की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें ताकि खुद अपने व अपने परिवार और इस महामारी से सुरक्षित बचाया जा सके। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए जो जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 मई तक सभी लोगों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी जो गैर आवश्यक वस्तुओं से संबंधित बाजार हैं, दुकान हैं, उनको बंद रखें।
अनावश्यक मूवमेंट नहीं करें। तो इसी को देखते हुए मैं अपील करना चाहूंगी कि अत्यावश्यक सेवाओं को राज्य सरकार ने अपने आदेश में भी विशेष रूप से ध्यान रखा है और उनको परमिशन दी है, ताकि आम लोगों की रोजी रोटी भी खराब ना हो और आवश्यक वस्तुएं भी समय पर लोगों को मिलता रहे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आसपास कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि आप अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें। पूर्व में सभी कह रहे थे कि नो मास्क नो एंट्री, अब जो है विशेष रूप से कि नो मास्क नो मूवमेंट, बिना मास्क के किसी प्रकार का कोई मूवमेंट सड़कों पर नहीं हो। लोग अनावश्यक अपनी दुकानें नहीं खोलें, अनावश्यक खरीदारी के लिए बाजार नहीं निकलें और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें। आसपास भी, अपने मोहल्ले में भी जहां भी हैं आवश्यक सामाजिक दूरी बनाए रखें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके और इस महामारी के प्रकोप से बचा जा सके। जंक्शन के वार्ड नंबर 58 में निर्माणाधीन शहीद बाबा विजेंद्र सिंह गुरुद्वारा साहिब के भवन निर्माण कार्य के लिए बुधवार को नगर परिषद की पूर्व उप सभापति पार्षद नगीनाबाई ने 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। इस मौके पर पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि धर्म के स्थान पर हमेशा हमें आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। धर्म के स्थान पर सहयोग करेंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील करते हुए इस समय सभी को वैश्विक महामारी में सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने घरों में रहने और मास्क पहनने की अपील की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।